वाकई जिस तरह महसूस होया इन्होंने बिल्कुल ठीक गल की है। इन्नी देर कोई बीमार रहे, इन्ने साल बीमार रहे तो उस तो बाद आम तौर पर की कहा जाता कि वो होना ही सी, जाना ही सी, बड़ी देर के बीमार से कई तो यह भी कहते हैं चंगा हो गया छुट गए, दुखों तो छुट गए। पर इत्थे इस तरह महसूस होया हर एक नूं कि हैं चले भी गए। वो किस करके कि चाहे बीमारी सी, दुख सी, कुछ भी सी, पर वो परसनैलिटी बिल्कुल ऐन थंब की तरह खड़ी सी। विल पावर इन्नी स्ट्रोंग सी और प्रेरणा स्रोत सी सारे माहौल के विच खुशबू खिलारन वाली ये शख्सियत। तो हुण अंत दे विच उत्तरा जी के बड़े सपुत्र आशीष शर्मा जी तुहाडे सामने आउणगे। वो की कुछ कहना चाहते हैं, किवें कहणगे, ये मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा हूँ। आ जाओ। सर्वप्रथम मैं मम्मी के चरणों में नमन करता हूँ। 6 फरवरी का जो दिन हमारे परिवार पर आया, उसने हमें व्याकुल भी किया, इमोशनल भी किया। और मैं तो अभी 1.5 महीने पहले ही, अभी कुछ दिन पहले ही गया था, 1.5 महीना रुक कर यहाँ पर। और 26 को मैं पहुँचा हूँ और 19 को योगिता और अभिलक्ष, 2 को योगिता और अभिलक्ष पहुँचे हैं और 6 को ये हो गया। और 6 तारीख को जिस तरह से व्हाट्सएप कॉल पर हम सब देख रहे थे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि बिल्कुल जैसे एक संत अपना प्राण त्यागता है, वैसे ही उन्होंने प्राण त्यागे। उनके लास्ट वर्ड्स मेरे को जो थे वो थे कि आशु में ठीक हूं। तो ये उनकी शख्सियत थी कि वो इतने, जब जा रहे हैं, पता है, मेरे को पता था कि वो जा रहे हैं और उनको भी पता था, तब भी उनका कहना ये था कि मैं ठीक हूं। जैसे बहन गोयल जी ने बोला, प्रिंसिपल आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कि मुहावरा तो है माइट इज राइट, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत थी जो कहती थी राइट इज माइट। तो अगर मैंने आयरन लेडी का उनको नाम दिया तो शायद वो गलत नहीं है, क्योंकि वो रियली लोहे से बनी थी। और विल पावर उनकी बहुत स्ट्रांग थी। शी वॉज नोन फॉर हर विल पावर। मां हम सबके जीवन में बरगद की छांव की तरह है। मैं भी बहुत व्याकुल हुआ, बहुत इमोशनल भी हुआ। ऐसा लगा कि ये बरगद की छांव शायद छूट गई है, लेकिन नहीं, बरगद की छांव है। मैं कवि हूं, लिखता हूं। डॉक्टर हरजीत सिंह अंकल जी से जो ज्ञान कविता के रूप में बचपन से मिलता रहा है, उसी से 3-4 कविताएं मैंने इस दौरान लिख डाली। और यकीन मानिए, कई बार कभी कविताएं ऐसी होती हैं कि आप एक कविता शुरू करते हैं तो 1-1 साल पूरी नहीं होती, लेकिन ये कविताएं ऐसी थी कि जो अपने अंदर से निकलती रही। उसी में से एक कविता आपके समक्ष रखता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। उसका नाम मैंने रखा है उत्तरा दरख्त। उत्तरा दरख्त क्योंकि कविता है, देखकर पढ़ूंगा, नई कविता है तो मेरे को याद नहीं है। कहां से ढूंढ कर लाऊं मैं, कहां से ढूंढ कर लाऊं मैं मेरी मां की वो छांव। कहां से ढूंढ कर लाऊं मैं मेरी मां की वो छांव, वो जो बरगद की तरह बाहें फैलाया था, वो जो बरगद की तरह बाहें फैलाया करती, मुझे वो डाल पे अपने थी झुलाया करती, वो जो मुश्किल का सरल हल थी बताया करती,
कभी लोरी कभी झिड़की से सुलाया करती। कहां से ढूंढ के लाऊं मैं मेरी मां की वो छांव, कहां से ढूंढ के लाऊं मैं मेरे मां के वो पांव, जिनके छूने से दुआओं की थी बारिश होती, जिनके छूने से दुआओं की थी बारिश होती, जिनकी आहट में आहट थी रब की सुनती, जिनके दहलीज पे पड़ते ही बरकतें होती, जिनके पास जो बैठूं तो जन्नतें होती। कहां से ढूंढ के लाऊं मैं मेरी मां की वो छांव, कहां से ढूंढ के लाऊं मैं मेरी मां की वो आंखें, वो जो मुश्किल वक्त में भी ढांढस थी बधाया करती। दर्द था देह में पर ठीक हूं मैं। हमेशा मैंने कभी उनको ये नहीं सुना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। हमेशा मैं लास्ट वर्ड्स बता रहा हूं आपको, लास्ट वर्ड्स ये थे कि आशु मैं ठीक हूं। वो जो मुश्किल वक्त में भी ढांढस थी बधाया करती, दर्द था देह में पर ठीक हूं मैं बताया करती। ताउम्र आंखों में मेरी, ताउम्र आंखों में मेरी उन आंखों की झलक रहेगी बाकी, आखिरी वक्त में भी आंखों आंखों में समझाया करती। कहां से ढूंढ के लाऊं मैं मेरी मां की वो छांव। बातें उसकी गूंजती हैं कानों में। अब उत्तरा दरख्त की मैं बात कर रहा हूं कि बातें उसकी गूंजती हैं कानों में, बरसता मेघ जैसे सूखे से वीरानों में, जीवन यादों का ही ताना बाना है आशीष, जीवन यादों का ही ताना बाना है आशीष। यादों का उतला दरख्त खड़ा जीवन के बीचों बीच, यादों का उतला दरख्त खड़ा जीवन के बीचों बीच। यादें जो बरगद की तरह बाहें फैलाएंगी, यादें जो बरगद की तरह बाहें फैलाएंगी, डाल पर अपनी वो मुझे झुलाएंगी, कभी लोरी कभी झिड़की से मुझे सुलाएंगी, मुश्किलों का सरल हल फिर से वो दे जाएंगी। यहीं पे ढूंढ लूंगा मैं अपनी मां की वो छांव। जी हां, यहीं पे ढूंढ लूंगा मैं अपनी मां की वो छांव। उत्तरा दरख्त हमारे बीच आज भी छांव बनकर खड़ा हुआ है, पर अंत में जाते जाते आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए मैं आपको उनके जीवन से भी कुछ मिलाना चाहता हूं। कविता लंबी है कि चंद पंक्तियों में बात करूंगा। आओ तुम्हें मां से मिलाते हैं, आओ तुम्हें मां से मिलाते हैं, उसके जीवन का पर्व मनाते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मदर ऐसी नहीं है कि उनके आप इमोशनल हम हो जाते हैं, लेकिन उनका जीवन एक खुद में पर्व है। आओ तुम्हें मां से मिलाते हैं, निस्वार्थ बेबाक बेदाग, निस्वार्थ बेबाक बेदाग जीवन जो जिया उसने, उसके जीवन का पर्व मनाते हैं, उसके जीवन का पर्व मनाते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहां मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा, एंड ऑफ एन एरा बट बिगनिंग ऑफ अ मिशन, एंड ऑफ एन एरा बट बिगनिंग ऑफ अ मिशन। हमारा परिवार का ये प्रयास है और हम इसमें लग गए हैं कि बहुत जल्द हम एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं। उस फाउंडेशन का जो नाम है वो होगा हम वेलफेयर फाउंडेशन। हम का जो मतलब है HUM, हरिंदर उत्तरा मिशन वेलफेयर फाउंडेशन। इसके लिए काम स्टार्ट कर दिया गया है और बहुत जल्द ये फाउंडेशन के रूप में समाज में आएगी। और हम लोग जो भी गरीब बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए जो भी कुछ कर पाएंगे अपनी क्षमता से, हम जरूर करेंगे। ओम शांति। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਵੀ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਵੀ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਕਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਇਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ
ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।